मर जाऊंगी लेकिन तुमसे अफेयर नहीं चलाऊंगी। पास्ट को खंगालने का क्या फायदा, तुम फ्यूचर को देखो ना। तुम्हें इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? तुम ही बता दो। मुझे इस तस्वीर में फ्यूचर नजर आ रहा है। दिल पे दस्तक यकुम रमजानुल मुबारक से पीर से इतवार शब 7 बजे। शाहनवाज ने वजह दी है कि वो अनाया की माँ से मिलता रहा है, लेकिन सिर्फ अनाया की वजह से, क्योंकि वो अनाया से कंसर्न, लेकिन उससे अनाया की। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि उसे ज़ेबू को सब कुछ बताना चाहिए था, उसे एतमाद भी लेना चाहिए था, उसको भरोसा करना चाहिए था, जो भी उसने नहीं किया। अगर ये सब कुछ ना होता, ये सिनेरियो क्रिएट ना होता, ये फर्स्ट क्रिएट ना होता। बात सिर्फ अनाया की माँ की नहीं है सिकंदर। शाहनवाज ने ज़ेबू पे बेजा पाबंदियां लगाई, वो दिल बर्दाश्त हो गई। शाहनवाज ने कभी ज़ेबू से ये नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है, उसकी खुशी किस चीज़ में है। मोहब्बत असल पसंदी को नहीं कहते। मैं मानता हूँ कि गलती शाहनवाज की भी है, उसे गलती नहीं करनी चाहिए थी। शाहनवाज जो है वो ज़ेबू को घर ले जाना चाहता है, उससे सुलह करना चाहता है। तो ज़ेबू अभी स्ट्रेस में है, बहुत अपसेट है। वो शाहनवाज से बात नहीं करना चाहती, और हमें भी उसकी खुशी और मर्जी का ख्याल रखना चाहिए। उसे वक्त देना चाहिए हमें कि वो अपने बारे में दुरुस्त फैसला कर सके। नहीं, तो ठीक कह रही है, गलती जो है वो शाहनवाज की भी है, चाहे वो जितनी वजाहतें दे दे, लेकिन मामले को उलझाया तो उसी ने। ज़ेबू उसकी बीवी है, मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर एतबार ही ना हो तो वो रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। शाहनवाज को ये सारी बातें ज़ेबू से नहीं छुपानी चाहिए थी। ज़ेबू पे पाबंदियां लगाकर वो खुद अपनी मनमानियां करता रहा। आखिर कब तक बर्दाश्त करती ज़ेबू? मैंने खुद भी महसूस किया कि शाहनवाज के रवैये में बदलाव आया था। हम्बल रिक्वेस्ट है शरीफा उनसे, ज़ेबू का ख्याल रखना, उसे किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत दुख उठाया ज़ेबू ने, बहुत परेशानियों को फेस किया। मैं उसे बाहिम्मत देखना चाहता हूँ। अब मैं उसे ना टूटता हुआ नहीं देख सकता। आप फिक्र ना करें, ज़ेबू बिल्कुल ठीक है, अपने कमरे में आराम कर रही है। वो ज़हनी तौर पर थक चुकी है, आपसे ज्यादा मुझे उसकी फिक्र है। और जो कुछ भी आज तक तुमने मेरे लिए किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हारा मकरूर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम सब एक खानदान के लोग हैं, दुख सुख के साथ ही हैं। मुश्किल वक्त में खानदान के लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जैसा चाहा था वैसा ही हुआ। ज़ेबू शाहनवाज को छोड़कर अपने घर चली गई और अब कभी वापस उसके पास नहीं आएगी। और वो दिन भी दूर नहीं जब शाहनवाज और ज़ेबू का ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब ना वो दिन आएंगे मुझको ये रुलाएंगे, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ है मेरे बिना, कैसे अब मैं जी सकूं तू ही कह दे क्या करूं। आपने हमेशा अपनी मनमानी की है, कभी ये नहीं पूछा कि मेरी क्या मर्जी। मैं माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन आपको मजीद औलाद की जरूरत ही नहीं है। मेरी ख्वाहिशात, मेरा अपना आप
कहाँ गया शाहनवाज? तेरी नफरत ज़ेबुन्निसा कहाँ है? मोहब्बत न कर, क्या अनाया की माँ की बेवफाई की सजा मुझे नहीं दे सकते आप। भरोसा मेरा इस वो मोहब्बत ही क्या जिसमें एतबार नाम हो। आपका एतबार तोड़कर वो गई थी और सजा मुझे मिल रही है। अरे ये पकड़। ओह, तौबा तौबा तौबा, इस कदर की महंगाई है कि क्या बताऊं। 1000 रुपए में 2 चीजें आई हैं। बैंक गई, पैसे निकलवाए, जितने पैसे थे सबके सब खर्च हो गए। ये थोड़ा सा सौदा लिया और घर की तरफ आ गई। दादी, तो आप बैंक से और पैसे निकलवा लेती। लो, और पैसे निकलवा लेती मैं, वो भी तो खर्ची हो जाने थे सारे। हैं? फिर क्या करते? अरे बैंक तो खाली हो जाना था। भाई गुजारा कैसे करेंगे हम? भाई मुझे तो उस नामाकूल आरेज से कोई तवक्को नहीं है। दादी, गुजारा ही तो करना है, हो जाएगा। इधर देख, तुझे फोन आया आरेज का? भाई कोई खैरियत पूछी उसने या नहीं? वो क्यों मुझे फोन करेगा? उसे तो बस ज़ेबू की जासूसी करनी आती है। हमारी तो कोई परवाह ही नहीं है उसे। ज़ेबू कब कहाँ गई, ज़ेबू क्या कर रही है, ज़ेबू के उसके शौहर के साथ कैसे ताल्लुकात है, उसे तो बस इन्हीं कामों में दिलचस्पी है। भाई हम तो उस खानदान में शादी करके फंस गए हैं। चल छोड़ बेटा इन बातों को, तू दिल छोटा ना कर। ये चीजें निकाल, सौदा संभाल ले। आज तो जमीला भी नहीं आएगी खाना बनाने, भाई खुद ही बनाना पड़ेगा। निकालो चीजें, मैं आती हूँ, अभी बनाती हूँ मैं आके खाना। चीजें बना दे। मुझे अब शाहनवाज के घर नहीं जाना। ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते। मैं मानती हूँ कि शाहनवाज की गलती है, उन्होंने जो किया बहुत गलत किया। वो सिकंदर के साथ बहुत देर तक बातें करते रहे, तुम नहीं आई, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सेबू, तुम अभी गुस्से में हो और ऐसे फैसले गुस्से में नहीं किए जाते। खुद को वक्त दो, कुछ फैसले वक्त गुजारने के साथ आसान हो जाते। शाहनवाज मुझसे छुपकर अपनी पहली बीवी से मिलते रहे, मुझे चीट करते रहे, उससे मेरे खिलाफ बातें करते रहे। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। क्या पता वो औरत झूठ बोल रही हो। तुम एक अजनबी औरत की बातों पर भरोसा कैसे कर सकती हो? शाहनवाज उससे जरूर मिलते रहे, लेकिन वो सिर्फ अनाया के बारे में बात करते थे। वो मुझे बता तो सकते थे ना, मगर उन्होंने मुझ पर एतबार ही नहीं किया। हाँ, ये उनकी गलती है। मैंने क्या नहीं किया उनके, सब कुछ तो छोड़ दिया। और उन्होंने क्या किया? मुझे चीट किया। तुम्हें एक बार उनसे बात कर लेनी चाहिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इन सारी बातों की वजाहत वो खुद दे देंगे। ना मुझे उनसे मिलना है, ना बात करनी है, और ना मैं कभी उन्हें माफ करूंगी। इस बात का फैसला उनकी बात सुनने के बाद करने से। तुम सबा की तरफ नहीं गए? नहीं अबू, आज ऑफिस से देर से निकला हूँ, वक्त ही नहीं मिला जाने का। नाराज होकर गई है वो। तुम्हारा फर्ज बनता है उसका हाल पूछो। माँ बनने वाली है, किसी चीज की जरूरत हो सकती है उसे। जब फुर्सत मिलेगी तो चला जाऊंगा अब्बू। मैं कौन सा फारिग बैठा, पूरा दिन जॉब पर होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ। छुट्टी वाले दिन चला जाऊंगा। अरे तुम पहले इतने लापरवाह तो न थे। बेटा, छुट्टी वाले दिन चक्कर लगा लो ना। तुम्हें पता तो है सबा कितनी जिद्दी है, कभी खुद कांटेक्ट नहीं करेगी। और वो उसकी दादी बजाय उसको समझाने के शय देती रहती है उसे। लेकिन सफीना, इसे तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है ना। तो कह तो रहा हूँ छुट्टी वाले दिन चला जाऊंगा, काम का इतना लोड है मेरे पे। फुर्सत मिलेगी तो चला जाऊंगा। अच्छा, जस्ट रिलैक्स।
अस्सलाम वालेकुम। शाहनवाज, आप इस वक्त यहाँ? मुझे ज़ेब से जरूरी बात करनी है। अभी वो किसी से मिलना नहीं चाहती। शिगुफ्ता प्लीज, आई नीड टू टॉक टू हर। ज़ेब तो नादान है मगर आप समझदार हैं। लेकिन उसकी मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। मैं उससे बात करके वापस चले जाऊँ। उसे जबरदस्ती यहाँ अपने साथ ले जाने नहीं आया। अगर हमारी बात नहीं होगी तो ये मामला कैसे सुलझेगा? ज़ेब, आप यहाँ? हैरान क्यों? मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रही। आप क्यों आए हैं? तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए आया हूं। बात करने के लिए क्या रह गया? ज़ेब, तुम बिना बताए आ गई। एटलीस्ट यू कुड हैव टोल्ड मी। आपने अपने राज की बातें बताई थी मुझे। मैंने सोचा वक्त आने पर सब कुछ बता दूं। आप अनाया की माँ से छुप छुप कर मिलते रहे, उससे मुलाकातें करते रहे, उससे बातें करते रहे। पहली मोहब्बत की याद तो आती होगी। आपने उस औरत की पेंटिंग्स घर में लगाई हुई हैं, उसकी सब निशानियां संभाल कर रखी हुई हैं। मेरी उससे मुलाकात सिर्फ अनाया के हवाले से हुई थी। वो अनाया की माँ है, मुझे इस बात का लिहाज करना पड़ता है। ज़ेब, वो पेंटिंग्स उसने अनाया के लिए दी, इसलिए वो मेरे घर पर अब तक लगी हुई है। वो अनाया का भी घर, और मैं इस हक में नहीं हूं कि रिश्ते खराब हो जाए तो चीजें भी टूट जाए। चीजों और निशानियों को खराब किए बगैर भी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। कितनी दलीलें आपके पास, कितनी लॉजिक्स हैं, और जो नाइंसाफियां आपने मेरे साथ की, उसका हिसाब कौन देगा? मैं थक चुकी हूं खामोश रहकर, समझौता करके। मैं अपने हक के लिए जीना चाहती हूँ। ज़ेब, मैं जानता हूँ मैंने गलतियां की, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया मैंने। तुमको लेकर मैं बहुत पोजेसिव हो गया, तुमको खोना नहीं चाहता था। इसी शिद्दत पसंदी की वजह से तुम पर बेवजह पाबंदियां लगाई, तुम्हें ऑफिस नहीं जाने दिया। मुझे तुम्हारी खुशी का ख्याल रखना चाहिए, इस बात का एहसास है मुझे। अगर शायद दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला ना कर सका। अब आपकी कोई भी दलील, कोई भी लॉजिक मेरे दिल पर असर नहीं करेगी। आपने मुझसे मोहब्बत तो की, मगर एतबार नहीं किया। आपने उज़्मा की बेवफाई की सजा मुझे क्यों दी? भरोसा उसने तोड़ा था, मैंने नहीं। ज़ेब, मुझसे गलती हुई, मैं एतराफ कर रहा हूँ। आप उज़्मा से मेरे खिलाफ बातें करते रहे, उससे कहा कि मैं अनाया का ख्याल नहीं रखती, कि ये शादी मजबूरी का बंधन है। नहीं ज़ेब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने उज़्मा से ऐसी कोई बात नहीं की। She is lying to you, वो झूठ बोल रही है और तुम उसके झूठ पर एतबार कर रहे हो। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं तुम्हारे बारे में किसी से क्यों बातें करूंगा? ज़ेब, उसे हमारे घर की बातों के बारे में पता था। वो तो मुझसे ऐसे बातें करी थी जैसे वो मुझे बरसों से जानती है। पहले उसने मुझे धोखा दिया, अब दोबारा वो मेरा घर तोड़ना चाह रही है।
ज़ेब, उसकी वजह से तुम मुझसे दूर हो रही हो। प्लीज से घर वापस आ जाओ। Anaya misses you. I miss you. मुझे और अनाया को तुम्हारी जरूरत है, मगर मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मगर मैं चाहता हूं कि तुम ये फैसला सोच समझ के करो। चलता हूं। तेरी नफरत भाली, तेरी नफरत भाली, तेरी नफरत भाली, तू मोहब्बत ना कर। तुम्हारी शाहनवाज से बात हो गई? जी। उम्मीद है कि कुछ गलतफहमियां दूर हो गई होंगी और उलझनें सुलझ गई होंगी। शाहनवाज तो खुद को बेकसूर कह रहे हैं। अगर कसूर उनका नहीं है तो किसका है? शाहनवाज बार बार यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको अब भी तुम्हारी चाह है। वरना बीवी जब मैके चली जाए तो शोहर मनाने नहीं जाते। बाज़ औक़ात कसूर किसी का नहीं होता ज़ेबू, वैसे हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोगों में फासले पैदा हो जाते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किसकी बात पर यकीन करूं। अगर मैं चाहूं भी तो शाहनवाज पर यकीन नहीं कर सकती। तुमने शाहनवाज से बात कर ली है ना, अब तुम्हें अच्छे से सोचने का मौका मिलेगा। ज़ेबू, अच्छे तरीके से सोच समझ के फैसला करना, ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है। शाहनवाज को अब एहसास हुआ है कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है जब मैं उनका घर छोड़कर आ गई। बाज़ लोगों को तो सारी जिंदगी एहसास नहीं होता कि उन्होंने गलत किया है। शाहनवाज तो फिर भी जल्द लौट आया। क्या आप चाहती हैं कि मैं उन्हें माफ कर दूं? मैं ये चाहती हूँ कि यह फैसला तुम खुद सोच समझ के अपनी मर्जी से करो, किसी के दबाव में आकर नहीं। जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा बहुत तो काम कर लिया है। काम वाली भी नहीं आ रही, अब इतना काम नहीं होता मुझसे। अरे मैंने भी सालन बना के रख दिया है, चावल भी उबाल दिए और रात के लिए भी सालन रख दिया मैंने। बस गुजारा तो करना ना बेटा। अब बहुत थक गई हूँ दादी। बेटा आराम करो ना, मैंने कब कहा है कि काम करो उठ के। सुबह डॉक्टर के पास भी जाना है, टैक्सी में चले जाएंगे। अरे अस्पताल तो बहुत दूर है बेटा, और टैक्सी के कितने पैसे लग जाएंगे, क्या करेंगे हम? दादी, बैंक से कुछ और रकम निकलवा लेंगे। इस तरह तो बैंक से पैसे निकलवा कर बैंक तो हो जाएगा खाली, फिर हमारा तो कोई कमाने वाला भी नहीं है। दादी, इतनी जल्दी पैसे खत्म नहीं होते हैं। अरे बेटा, महंगाई का जो आलम चल रहा है ना, उस पे तो बैंक भी खाली हो जाते हैं, बचत भी नहीं होती और ना कोई अच्छी कमाई हमारी है। क्या करें, कहां से गुजारा करेंगे? मैं तो कहती हूँ कि आरेज के यहाँ वापस चलते हैं। नहीं दादी, इस तरह तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं आरेज के ताने नहीं सुन सकती, मैं उसके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। अच्छा चल जा अपने कमरे में आराम कर, क्यों यहाँ बैठ जाती है मेरे कमरे में सफाई सुथराई करने के लिए? जा अपने कमरे में, उठ। नहीं, मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। पता नहीं किस चीज का सुकून है इस कमरे में। प्यार करती है ना मुझसे।
शाहनवाज आए थे जेबू से मिलने, दोनों में बातचीत हुई है। मैंने भी सोचा अच्छा है दोनों आपस में बात करके गलतफहमियां खत्म कर दें। तो जेबू ने क्या कहा? फिलहाल तो कुछ नहीं है, वो बहुत अपसेट है। और वैसे भी ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते। मैंने जेबू से कह दिया है कि वे जो भी फैसला करेगी हम उसका साथ देंगे। पता है क्या बात है शगुफ्ता, जब पहली बार जेबू की शादी हुई तो वो शादी मसाइल का शिकार रही, और उसके बाद जब दोबारा जेबू का घर बसा है तभी वो सुकून में नहीं है। फवाद ने उसे तलाक दी थी। शाहनवाज वो बार बार उससे मिलने और बात करने आ रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है। मेरे लिए सिर्फ एक परेशानी है कि जेबू तकलीफ में है, जेबू दुख में है, और उसे दुख में देख के मुझे तकलीफ होती है, मुझे दुख होता है। प्लीज सिकंदर, आप दुखी ना हो प्लीज। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखें। कैसी है खाला? ठीक। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? बताती हूँ, फुर्सत से आई हूँ आज। आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। तो क्या कर, तुम्हें इतनी कॉल्स की मैंने, तुम्हारा फोन ट्राई करती रही, बंद मिल रहा था। जी खाला, वो मेरा फोन बंद है। जेबू क्या हुआ है? मुझे पता चला है कि तुमने शाहनवाज का घर छोड़ दिया और उसकी पहली बीवी भी वापस आ गई है। ये सब क्या है? ये सब आपको कैसे पता चला? आरेस ने बताया मुझे। आरेस ने? उसे कैसे पता चला? बस हो गया ना मालूम उसे, बाहर घूमता फिरता है, किसी से ये खबर पता चल गई होगी। मगर इतनी पर्सनल बात तो उसे भला कैसे पता चल सकती है? छोड़ो ना सारी बातें, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और शाहनवाज के हालात यहाँ तक कैसे पहुंचे? तुमने घर क्यों छोड़ा है बेटा? शादीशुदा जिंदगी में बहुत सी कंप्रोमाइजेस करनी पड़ती हैं, घर इतनी आसानी से नहीं बसते। खाला, ये दास्तान इतनी तवील है कि चंद लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। बस इन हालात में मुझे यही मुनासिब लगा कि मैं यहाँ आ जाऊँ। तो क्या शाहनवाज तुम्हें लेने के लिए नहीं आया? आए थे, मगर मैं उनके साथ नहीं गई। दिल ही नहीं माना। दिल के भी अजीब फैसले होते। ऐसी क्या बात हो गई बेटा? वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। मोहब्बत करने में और निभाने में फर्क होता है खाला। मुझे मोहब्बत निभाने वाले की ख्वाहिश थी। अच्छा, मुझे तफसील से बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ, सब कुछ बताओ मुझे। क्या हुआ? आज खाना नहीं खाया? जी कब आएंगी? बेटे वो जल्द आ जाएंगे। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मुझे भी, लेकिन मैं हूं ना आपके पास। माँ भी आ जाएंगी, तब तक we'll have fun, हाँ? वो पहले तो कभी ऐसे नहीं गई, अब अचानक क्यों? बेटे वो बस अपनी अम्मी अबू के घर गई हैं। उनकी भी अपनी जिंदगी है। So what if she spends a few days there? मैं रोज उनका इंतजार करती हूँ। देखना, मम्मा जल्द आ जाएंगी। चलो आप खाना खाओ, ओके? सेबू बेटा, मैं तो तुम्हारी बातें सुनकर हैरान ही रह गई। मैं तो खुद हैरान रह गई। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मोहब्बत, एतबार, भरोसा, मुझे इन लफ्जों से नफरत हो गई है। जब आईने में दरार आ जाए तो उसमें नजर आने वाले सब मंजर अजीब लगते।
बेटा गलती है शाहनवाज की, मगर अगर वो अपनी गलती सुधार लेता है ना तो उसे एक मौका जरूर देना बेटा। मगर मैं ये समझ नहीं पाई खाला कि ये सब बातें आरेज को कैसे पता चली। मालूम नहीं, पता चल गया होगा कहीं से। शाहनवाज शहर की मशहूर शख्सियत है। मगर ये तो हमारी घर की बात है, उसे कैसे पता चली? अरे बेटा आजकल कोई बात नहीं छुपी रहती, चाहे घर की बात हो या बाहर की। डिजिटल दौर है, हर बात फौरन पता चल जाती है। हैरत की बात है। देखो बेटा, जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। शादीशुदा जिंदगी में सिर्फ मोहब्बत नहीं चाहिए होती, उसके लिए ईसार, कुर्बानी, समझौता सब करना पड़ता है। ये सारी जिंदगी का मामला है। यही बातें मैंने सबा को भी समझाई थी, लेकिन मेरी उसने एक नहीं सुनी। और नतीजा देख लो, अपने घर जाकर बैठ गई है वो। क्या सबा अपने घर चली गई? आरेज से क्या कोई झगड़ा हुआ है? बेटा झगड़े तो रोज ही होते थे। आरेज ने उसे नहीं रोका और वो अपने घर चली गई। नौबत यहाँ तक आ गई। जिंदगी में अगर कंप्रोमाइज ना किया जाए ना तो झगड़े इसी तरह बढ़ जाते हैं। आरेज ने कब किसी की परवाह की? बेटा सबा तुमसे कभी मुखलिस नहीं थी। तुम्हें पता है उसे हमारे घर में खुशी क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो तुम्हारी खुशियों की दुश्मन थी। वो हमेशा तुमसे मुकाबला ही करती रही और नतीजा देख लो, उसके हाथ में कुछ नहीं आया। वो भी खाली हाथ ही घर से चली गई। कसूर सिर्फ सबा का ही तो नहीं, आरेज का भी होगा। हाँ, आरेज की भी गलती है और मैं उसे हर वक्त समझाती रहती हूँ। बेटा जवान औलाद को आप सिर्फ समझा सकते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन मुझे यकीन है तुम मेरी बात जरूर समझोगी। मेरी अम्मी आज सिकंदर खालू के घर गई थी ज़ेबू से मिलने। लगता है वो हमेशा के लिए अपने घर चली गई है और शाहनवाज के पास वापस आने का उसका कोई इरादा नहीं। अब शाहनवाज को समझ आएगी, ज़ेब के इश्क में गिरफ्तार था ना। इश्क, मोहब्बत सब खत्म हो जाएगा और मैं अनाया को घर ले जाऊंगी अपने साथ। बिल्कुल, आपका हक बनता है। और शाहनवाज, उसका क्या? ज़ेबू जाएगी तो वो किसी और से इश्क जलाएगा, उसका तो काम ही यही। मैं आपके साथ खड़ा हूं, शाहनवाज आपका कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम ज़ेबू से मोहब्बत करते थे? ये ख्याल क्यों आया आपको? मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही सवाल करता। आपका ये ख्याल दुरुस्त है। मैं उससे प्यार करता था, मगर वो तुम्हें नहीं मिली। वो मुझे नहीं मिली तो शाहनवाज को भी नहीं मिल सकती। ओह, इस कहानी में मोहब्बत और जुनून के रंग। इंटरेस्टिंग। शायद ऐसा ही है। देख लिया आपने, ज़ेबू शाहनवाज का घर छोड़कर अपने घर चली गई और शाहनवाज वो आज तक अपनी पहली बीवी से मोहब्बत करता है। हाँ, मगर ज़ेबू भी हैरान थी कि तुम्हें कैसे पता चला। तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई लतीफा तो नहीं सुनाया तुम्हें? मेरे लिए तो ये एक लतीफा ही है अम्मी। क्या मतलब? अरे इस पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो तुम? पहेलियों में तो शाहनवाज सबको उलझा रहा है। अब उसकी असलियत सबके सामने आई है। मगर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला आरेज? अम्मी क्या हो गया अगर मुझे पहले से पता चल गया? ऐसी बातें छुपती नहीं। शाहनवाज अपनी पहली बीवी से मिलता था, मुलाकातें करता था उससे। दुनिया वालों को पता चल गया होगा। ज़ेबू उसका घर छोड़कर अपने घर चली गई। उसने लोगों को बताया होगा कि मेरी बीवी नाराज होकर अपने घर चली गई। इस तरह बात फैल गई होगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शाहनवाज ये सब कैसे कर सकता है। क्यों?
आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? शाहनवाज इतना अच्छा इंसान नहीं है जितना आप लोग उसको समझते हैं। हैरत है। मुझे तो हैरत बिल्कुल नहीं हुई अम्मी। मैं पहले से ही जानता था कि शाहनवाज एक धोखेबाज इंसान है। आप लोग ही उसके धोखे में आ गए। देखें अब ज़ेबू क्या फैसला करती है। सर खाना लगा दिए? मुझे नहीं खाना, तुम अनाया को दे दो। कोई और चीज नहीं हो सर? कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। जी सर। अब ना वो दिन आएंगे मुझको ये रुलाएंगे, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ है मेरे बिना, कैसे अब मैं जी सकूं तू ही कह दे क्या करूं, जख्म गहरा हाल मेरा तुझको क्यों ना दिख सका, तेरी नफरत भली तेरी नफरत भली तेरी नफरत भली, तू मोहब्बत न कर, क्या भरोसा तेरा क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया को जाना उतर। सबा, आरेस को फोन किया बेटा? नहीं दादी। क्यों? मैं क्यों फोन करूं उसे? फोन तो उसे करना चाहिए था ना। हाय बेटा, पहल हमेशा उसको करनी चाहिए जिसको जरूरत होती है। छोड़ो अपनी अना को बेटा, ये अना जो है ना, ये ताकतवरों को और दौलतमंदों पे जचती है। अना तो हर इंसान में होती है दादी। अरे बेटा, मियां बीवी में क्या अना लेके बैठी हो हैं? ये अना जो है ना, ये घर में दरारें डाल देती हैं, और घर में दरारें डल जाए ना तो बुनियादें कमजोर हो जाती हैं बेटा। पांच दफा किसी को फोन करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम हो जाता है दादी। अरे बेटा, ये फोन तो इजाद ही इसलिए हुए हैं कि फासले कम हो जाएं, राब्ते बहाल हो जाएं। देखो बेटा, अपना फायदा सोचो, अपना फायदा। अरे इसके घर में हमें कितनी आसानियां थी, और यहाँ हमें कितनी मुश्किलें हैं बेटा। हम कैसे गुजारा करेंगे? वहाँ कैसे हम ठाठ से रह रहे थे ना। यहाँ क्या है बेटा, अब तो पड़ोस भी नए आ गए, कोई पूछता भी नहीं है। देखो आगे की जिंदगी हम कैसे गुजारेंगे बेटा? कोई इनकम है हमारी? नहीं ना। सोचो बेटा, सोचो मेरी बात को। हालात अब ऐसे नहीं रहे, कुछ हकीकत को भी देखो। मेरी बात समझ आई है ना तुम्हें? मैं किचन में जा रही हूँ, मैंने हांडी रखी हुई है। सिकंदर, मैंने ज़ेब के सामने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है। I explained everything to her and उसे मैंने धोखा नहीं दिया। हाँ, उसकी मर्जी के बगैर पाबंदियां जरूर लगाई हैं, और ये मेरी गलती थी। I accept that। जो भी हो, हम इस मामले में ज़ेबू पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डालेंगे। ज़ेबू जो भी फैसला करेगी हम उसका साथ देंगे। मगर ज़ेब को मुझसे इतनी मिसकंसेप्शन क्यों है? She wasn't like this। दूसरों की बातों में आकर वो मुझे गलत समझ रही है। I think it's something else। Your first wife और कौन? इतने बरसों के बाद क्यों आई हो तुम्हारी जिंदगी में? कोई और भी हो सकता है, कोई ऐसा शख्स जो मुझे और ज़ेब को अलग करना चाहता हो।
मगर आप शाहनवाज को रोकें कि उस औरत से ना मिला करें। मुमकिन है कि वो उसको पहले से जानता हो। इस बात से आप भी लायल हैं और ज़ेबो भी।